हमारे राजा को, जनक को बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोनों बालकों को स्वागत करने के लिए, मुनि वशिष्ठ विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए। अब विश्वामित्र और दोनों बालक और भी ऋषि समूह वहां सब रुके हुए हैं, क्योंकि रंगवनी है, धनुष यज्ञ चल रहा है। इनके साथ और भी बहुत से ऋषि मुनि अन्य भवनों में रुके हुए हैं, और उन्हीं के साथ इन्होंने क्या किया है, ऋषय संग रघुवंश मणि कर भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस भरी जाम। आज सभी ऋषि मुनियों के साथ भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद विश्राम करते हैं। विश्राम के बाद जब करते हैं तो आपस में बैठ करके बातचीत करते हैं। भ्राता सहित मुनि बातचीत करते हैं, और दिवस रहा भरी जाम, पहर भर दिन रह गया था। यानी एक पहर, 4 पहर होते हैं, 3 पहर ये लोग बातचीत ही करते रहे। जनकपुर में पहुंच करके इतना सुंदर इनको लगा। जब कोई कहीं जाता है उसे बड़ा आनंद प्राप्त होता है, सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जिसके यहाँ कोई व्यक्ति जाता है उसे भी सुख मिलता है, और जो कोई कहीं जाता है उसे भी सुख मिलता है। बड़ी आनंद होकर 3 पहर इन्होंने वार्ता की है, और इसका 1 पहर बचता है। बस वैसे ही लक्ष्मण के मन में आया है, लखन हृदय लाल साभिषेकी, और जाय जनकपुर आये देखी, प्रभु भय बहुर मुनि सको चाही, प्रकट न कहि मन मुस्काही। लक्ष्मण मनी मन मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कह नहीं रहे हैं कहीं हमारे ऊपर डांट न पड़ जाए। नगर देखने की बात मन में आई है, और विशेष इच्छा है कि मैं घूमूं, यहाँ तक आया हूँ, देखूं कहाँ क्या है। बहुत ही सुंदर नगर बना हुआ है। तो हमारे राम ने अनुज के मन को पहचाना है। राम अनुज मन की गति जानी, मन की बात राम ने जान ली। तो भगत पछलता ही पुलसानी, राम ने देखा कि लक्ष्मण के मन में घूमने की इच्छा है, नगर को देखने की इच्छा है। तो इच्छा पूरी करने के लिए विश्वामित्र से कहा है, परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। मुस्कुरा करके राम ने गुरु जी से कहा, यानी विश्वामित्र जी से कहा, लक्ष्मण का मन है नगर देखने का। नाथ लखन पूर्व देखन चाही, और प्रभु सकोच जर प्रकट न कहाई। ये प्रकट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका मन है कि हम नगर को देखें। ऐसा भाव हमारे राम ने प्रकट किया है विश्वामित्र जी के सामने। जो रावर आयो समय पावो, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। अगर आप हमको आदेश दे दें तो मैं भी कुछ समय के अंदर ही इनको नगर दिखा करके तुरंत वापस ले आऊंगा। ऐसा विश्वास दिलाया है भगवान राम ने विश्वामित्र जी को। सुन मुनि कहा वचन सप्रीति, कसन राम तुम राघव नीति, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम दिवस सेवक सुखदाता। स्वामी जी ने कहा है, तुम नीति और ज्ञान और धर्म के धुरंधर हो, तुम्हें सारी नीतियां पता है, तुम अपनी नीतियों का ध्यान रखो, और तुम वैसे भी समय से ही वापस ले आओगे, अपने कर्तव्यों का पालन करोगे। तुम्हें ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं है। ये विश्वामित्र जी ने राम से कहा, तुम विश्वास मत दिलाओ, मैं ठीक समय से वापस ले आऊंगा, तुरंत ले आऊंगा यदि आप आदेश करें। मैं कहा तुम नीति के निधान हो,
तुम नीत काम करते हो, नीतपूर्ण काम करते हो, इसलिए विश्वामित्र ने कहा तुम्हें इसके कहने की आवश्यकता नहीं है। जाय देख आवौ नगर, सुख निधान तो भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। देखिए ये राज की बात है कि भगवान मिथिलापुरी में आए हैं, गोपी ढंग से हैं, और सबकी इच्छा लालसा यही है कि राम लक्ष्मण का रिश्ता वहाँ जमाई का हो और सब सम्मान मिले, सब लोग सुखद अनुभव करें, स्नेह करें, प्यार करें। मन की बात आशीर्वाद देते हुए विश्वामित्र जी ने कहा जाओ, तुम जाओ और जाय देख आवो नगर, सुख निधान दो भाई। तुम दोनों सुख के निधान हो दोनों भाई, तुम जाओ नगर को देख करके आओ और सबके सुफल नयन करो। जो भी तुम्हें देखे, जो भी तुम्हें सुने, वो प्रसन्न हो, ऐसा सुंदर आचरण करो। भेज दिया। आज ऐसे नहीं चल दिए जैसे कहा जाइए देख आइए। हर चीज का विधान है, शिष्टाचार है। तुरंत चरण बंधन किया है राम और लक्ष्मण ने। मुनि पद कमल बंद दो घाता, और चलिए लोक लोचन सुख। आज सुंदर स्वरूप वाले मन प्रसन्न करते करते हुए बहुत ही प्रसन्नता है, लेकिन मुन के चरण कमल बंधन किया है, उनके चरण पखारे हैं, इसके बाद चले हैं। बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मनि लोभा। जिसमें दोनों बालक चलते हैं नगर में, तो जो देखता है मन मुक्त हो जाता है, सब पीछे लग लेते हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप है राम और लक्ष्मण का। पीत बसन परिकर कटिभा था, चारु चाप सर सोहत हाथा। पीला वस्त्र है और एक पट्टिका कमर में बंधी हुई है। चार सुंदर सुंदर धनुष बाण लिए हुए हैं, हाथ चाप की शोभा दे रहा है। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर। बहुत ही सुंदर जोड़ी है, श्याम और गौर। बालक की श्यामला है, एक गौर वर्ण का है, जिस पर जो सुंदर रुचिना अच्छा लग रहा है, चंदन अच्छा, वही चंदन श्याम पर श्याम के हिसाब से चंदन, गौर वर्ण के पास गौर वर्ण के हिसाब से चंदन, यानी लक्ष्मण को लक्ष्मण के हिसाब से चंदन, राम को राम के हिसाब से चंदन लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर श्याम गौर सुंदर दोनों कहीं, बहुत ही सुंदर जोड़ी नगर में प्रवेश कर रही है कि हर कंधर का बाहु विशाला, और अभिरुचिर नागे मणिमाला। बहुत ही सुंदर उठे हुए हाथ है और वही माला गले में पड़ी हुई है। सुभग सोन सरसी लोचन, बदन मयंक तापत्रय मोरे। का सुंदर शरीर बना हुआ है, जैसे चंद्रमा शीतलता प्रदान कर रही हो, ऐसे देख करके लोग बड़े लुभावने हो रहे हैं। कान ही कनक फूल छब देही, चितवत चितहि चोर जन यही। चोरों के तरीके धीमे से देखते हैं लोग, हमको देख करके क्या सोचते हैं, क्या इनका आचरण है। हमको देखने के लिए कुछ सुख का अनुभव हो रहा है या दुख का अनुभव हो रहा है, ऐसा तो नहीं हमको देख करके बड़ा कुछ ज्वेलसी रखते हो। इसे धीमे चोरी की नजर से भगवान देखते हैं, और वहाँ के नगरवासी, वहाँ के बच्चे भी चोरी से देखते हैं। बड़े अच्छे सुंदर सुंदर बालक आए हुए हैं, शर्मा रहे हैं, झिझक रहे हैं। मैं इनके अनुरूप नहीं हूँ, लेकिन देखना चाहता हूँ। ऐसा सुंदर वातावरण है, बहुत ही सुंदर है। रुचिर चौदनीय सुभग सिर,
मेचक कुंचित केश, नकसिक सुंदर बंद दो शोभा, सकल सुंदर 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 घुघराले बाल से हुए काशीदार। क्या सुंदर शोभा मिल रही है, बहुत ही सुंदर दोनों बालक हैं। देखे देखे लोग नैन थक जा रहे हैं। देखन नगर भूप सुख आए, समाचार पूर्वासी ने पाए। जैसे ही पूर्वासियों को पता लगा, एक बालक ने देखा कि दो सुंदर बालक नगर में घूमने आ रहे हैं, नगर में घूम रहे हैं, वैसे पूरे पूर्व में सूचना हो गई, दोनों बालक नगर में घूम रहे हैं। जैसी सूचना मिलती है, सारे लोग दौड़ करके आते हैं उन बालकों को देखने के लिए। खाए खाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निध टूटन लागी। ऐसे सब दौड़े हैं जैसे बहुत बड़ा खजाना कहीं चला न जाए, उसको लूट लो, तुरंत देखने के लिए दौड़ते हैं। इतना सुंदर स्वरूप है। जैसे ही सुना, दोनों बहुत ही सुंदर बालक श्याम और गौण बढ़ के दोनों भाई आज नगर में घूम रहे हैं, वैसे जिसने जिसने सुना दौड़ पड़े और सब देखने के लिए आ गए। ऐसे दौड़े हैं जैसे निधि खजाना लूटने के लिए दौड़े हों। निरख निरख सहज सुंदर दो भाई, हो सुखी लोचन फल पाई। नयन इतने तृप्त हो गए, देखते देखते लगा कि आज मैंने किसी सुंदर स्वरूप को देखा है। और युवतियां, महिलाएं सड़क पर नहीं घूम रही थी, मर्यादाएं थी, वो नहीं दौड़ रही थी, तो अपनी खिड़की दरवाजे उन्होंने खोल लिए, झरोकों से देख रही हैं। युवती भवन अधरोखन लागी, और निरखय राम रूप अनुरागी। राम के रूप को देखने के लिए वो झरोकों से देख रही हैं। बहुत ही सुंदर स्वरूप है। वो आपस में बातचीत करती हैं। क्या करती हैं? कहानी पर वचन सब प्रीति, प्रेम पूर्वक आपस में सहेली बतिया रही है, महिलाएं बतिया रही है, युवतियां बतिया रही हैं। क्या? सख इन कोट काम छपी, करोड़ों काम जो ने भी इनके आगे फीके हैं, उन पर इन्होंने विजय प्राप्त। इतना सुंदर स्वरूप है, सब मोहित हो जाती हैं। सुर नर असुर नाग मुनि माही, किसी में मैंने ऐसा सुख नहीं देखा। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहूं सुनत चाहिए। ऐसी शोभा मैंने आज तक किसी के पास नहीं देखी है। इतना सुंदर मैंने किसी में नहीं देखा है। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहूं सुनई सुनत नाही। ऐसी शोभा मैंने आज तक सुनी भी नहीं है, देखना तो दूर की बात है। इतना सुंदर दोनों का स्वरूप है। और बताया किसमें किसमें? विष्णु चार भुज विद मोख चारी। देखिए, विष्णु के स्वरूप का वर्णन नहीं किया, विष्णु के चार भुजाओं की बात कही है। क्योंकि विष्णु का स्वरूप और राम का स्वरूप बिल्कुल एक स्वरूप है, इसलिए विष्णु के स्वरूप की बात नहीं की है। आपस में बातचीत करती हैं, कहती हैं विष्णु चार भुज, चार भुजाओं वाले विष्णु हैं, मैंने उनको देखा है। और विद सुख चारी, विद मुख चारी, ब्रह्मा के चार मुख हैं, उनको मैंने देखा है। विकट वेश मुख पंच पुरारी, भगवान शंकर के पांच, लेकिन वो ना पांच मुख में सुंदर है, चार मुख से सुंदर है ब्रह्मा और शंकर जी के। और चार भुजाएं हैं विष्णु की, उनको भी मैंने देखा है। अपर देव अस को ना आही, इस प्रकार से कोई सुंदर नहीं है। और यह छद सखी पटतरी जाही, आपस सखियां बतिया रही। इतना सुंदर तो मैंने किसी को देखा ही नहीं है। इतनी उपमा की है, तुलना की है। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर बारही कोट कोट सत्य काम। करोड़ों करोड़ों काम जो निछावर है ऐसे सुंदर दोनों बालकों के लिए, दोनों बालकों की सुंदरता के लिए, दोनों बालकों के रहन सहन, आभूषण, प्रेम और परस्पर प्रीति के लिए दोनों भाइयों को इतना अतुलनीय निश्चल और पवित्र प्रेम है। करोड़ों काम जो निछावर है
इतना सुंदर किसी को नहीं देखा, इतना सुंदर आचरण किसी का नहीं देखा, इतना सुंदर स्वरूप किसी का नहीं देखा, इतना भोलापन, इतना अपनापन, इतना लुभावना स्वभाव किसी का नहीं देखा। ये जनकपुर की नर नारियों, सखियों, युवतियों के बीच में आपस की चर्चा है। ऐसे भगवान सबको सुख देने वाले हैं। बुढ़िया आनंद कंद भगवान की जय।